नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे किसान भाइयों की 60 वर्ष उम्र होने के बाद सरकार उनके खाते में 36,000 रुपये सालाना देगी पेंशन के रूप में, या फिर 3,000 प्रति माह जब तक वो जिंदा रहेंगे। यानी कि 60 वर्ष की उम्र होने से लेकर के उनके मृत्यु तक उनको पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये प्रति माह सभी किसानों को। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को हम देखेंगे। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसकी प्रक्रिया है, कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक के किसानों का होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत सरकार की ये बहुत ही अच्छी योजना है। 31 मई 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन के रूप में प्रति माह 3,000 रुपये मिलेगा, साल भर का 36,000। तो क्या प्रक्रिया है देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, यानी कौन कौन एलिजिबल हैं इसके लिए। तो पात्रता में पहली पात्रता तो ये है कि सिर्फ किसान इसमें आएंगे। और किसान में भी कौन किसान? जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि है, यानी जिसके पास खेत हो और खेत भी बहुत ज़्यादा ना हो, 2 हेक्टेयर से कम हो। ध्यान रहे ये योजना पूरे भारत के लिए है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार स्पेशल नहीं, पूरे भारत के किसानों के लिए है। किसान हो, 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, यानी कहने का मतलब कि उनके नाम से खतौनी हो, वो खाता धारक हो भूमि के। इसके अलावा उनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में हो। मतलब 18 से 40। आप सोच रहे होंगे कि 60 साल से पेंशन मिलेगा, तो यहां 40 लिखा है, तो ऐसा नहीं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसके लिए पात्र हैं, क्योंकि उनको प्रति माह कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। 40 वर्ष से ऊपर के लोग पात्र नहीं हैं। तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि उनको पैसा जमा करना पड़ेगा प्रति माह 60 वर्ष तक। 60 वर्ष जैसे ही हो जाएगा उनको पेंशन मिलेगी। तो देखिए, ध्यान से समझिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, जिसके तहत आपको 6,000 रुपये वार्षिक मिलता है ना, 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में 2,000 मिलता है। तो जिनको किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रहा है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनको किसान सम्मान निधि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है किसी कारणवश, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे तो देखिए, जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान, मझले किसान, उनको सम्मान निधि योजना मिलती है। अगर उनको नहीं मिलती तो कोई कमी होगी, मतलब कुछ कारण होगा उनके कागज में या किसी भी तरह का कोई कमी होगी, तभी उनको नहीं मिल पा रही है, अन्यथा उनको मिल रही है। तो जिनको ये सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिल रहा है वो भी, जिनको नहीं मिल रहा है और 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनके नाम से, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं, यानी महिला भी अगर खाता धारक है, महिला के नाम से जमीन है, तो उनके लिए भी योजना है। पुरुष के नाम है तो उनके लिए भी योजना है। अब इसमें क्या करना होगा? इसमें जमा करना होगा। कितना जमा करना होगा? तो 55 रुपये प्रति माह से लेकर के 55 रुपये प्रति माह से लेकर के 200 रुपये प्रति माह तक। मतलब अगर मान लीजिए किसी किसान की उम्र 18 वर्ष है और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, वो चाहता है कि 60 वर्ष पूरी होने के बाद हमें हर महीने 3,000 रुपये मिले, और उसकी उम्र 18 वर्ष है, तो उसको 55 रुपये प्रति महीने जमा करना पड़ेगा। कब तक जमा करना पड़ेगा? 60 वर्ष की उम्र तक। और अगर मान लीजिए किसी की उम्र 40 वर्ष हो गई है तो उसको 200 रुपये प्रति माह जमा करना पड़ेगा। कब तक? 60 वर्ष की उम्र तक। यानी कि 40 वर्ष वाले व्यक्ति को 20 साल जमा करना पड़ेगा 60 साल तक, 18 वाले को 42 साल जमा करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ जमा करना पड़ेगा,
तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई ना कोई खाता होगा किसी न किसी बैंक में, तभी किसान सम्मान निधि का आप लाभ ले रहे हैं। तो उसी खाते से आपका पैसा हर महीने कट जाएगा। ठीक है, हर महीने आपको जमा करने नहीं जाना है, खाते से लिंक रहेगा, खाते से कट जाएगा और जब 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो उसी खाते में हर महीने पेंशन के रूप में आने लगेगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कितना आप जमा कर देंगे, ताकि ये पता हो जाए कि मतलब हम कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा जमा कर रहे हैं और मिलेगा कम, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र 40 वर्ष होने को है, क्योंकि 40 वर्ष के ऊपर तो लाभ मिल ही नहीं पाएगा। मान लीजिए आपकी उम्र 40 वर्ष है। अब आपको जमा कितना करना है, 200 रुपये प्रति महीने। आपके खाते से 200 रुपये पर महीने कट जाएगा। तो मैं सबसे पहले 1 साल का निकालता हूँ, यानी कि 12 महीने का। तो 12 दूना कितना हो गया, 2400 रुपये। 2400 रुपये हो गया 1 वर्ष का। अब चूंकि 40 वर्ष हो गई है उम्र, तो इसका मतलब हमें 20 वर्ष तक जमा करना है। तो इस 2400 रुपये को हम 20 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 साल का 2400, तो 20 साल का कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 और 3 जीरो, यानी कि 48,000 रुपये। जिनकी उम्र 40 वर्ष हो गई है वो किसान जब इसमें पंजीकृत होंगे तो उनके खाते से 200 रुपये पर महीने कटेगा और 60 साल की उम्र होते होते उनके खाते से 48,000 रुपये कट चुका होगा। जैसे ही उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, हर महीने ये कटना बंद हो जाएगा 200 रुपये और रिवर्स होना शुरू हो जाएगा 3,000 रुपये प्रति महीने। इसका मतलब 12 महीने का कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। 16 महीना का कितना हो जाएगा, 48,000 रुपये। इसका मतलब 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर 16 महीने भी पैसा मिला, 16 किस्त मिली आपको, तो आपका मूलधन मिल गया। 16 महीने के बाद से जितना मिलेगा सब फायदा होगा, चाहे आपकी उम्र 80 वर्ष तक रहे, चाहे 90 वर्ष तक रहे, चाहे 100 वर्ष तक, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी तरह दूसरा उदाहरण आप अपने समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी उम्र 18 वर्ष ही है और आप इसमें पंजीकृत हुए, तो आपको जमा कितना करना पड़ेगा, 55 रुपये पर महीना 42 साल तक। तो आप देखेंगे कि ये बहुत, मतलब इससे भी बहुत कम आएगा आपका। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है, चलिए हम आपको लिख कर दिखा देते हैं कि कितना कितना लगेगा लगभग। देखिए, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष के बीच में है, तो आपको पर महीने 55 रुपये से लेकर के 109 रुपये तक, यानी इसके बीच में कोई भी अमाउंट तय हो जाएगी। क्योंकि आपकी उम्र हो सकता है 19 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 21 वर्ष हो। तो अगर मान लीजिए आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 55 नहीं जमा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन 109 रुपये से कम ही जमा करना पड़ेगा। अगर 29 वर्ष के हो गए हैं तो 109 रुपये प्रति महीने। ध्यान रहे, जो किस्त आपकी बंध जाएगी, जैसे मान लीजिए कि 60 रुपये पर महीने की बन जाती है आपकी, तो ये पूरा 60 वर्ष तक 60 रुपये ही जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आप 55 रुपये महीने जमा किए, फिर आप 110 जमा करने लगेंगे, जब 40 के हो जाएंगे तो 200 कटने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40 के रहेंगे तो 200 कटेगा 20 साल तक, 18 के रहेंगे तो 55 कटेगा 42 साल तक। ठीक, इसीलिए इसमें अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आपको बता देते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ। देखिए, आपके आसपास जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनका काम होता है, आप वहाँ चले जाएंगे, आराम से वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, कुछ शुल्क ले लेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, बैंक में जहाँ खाता है उसकी फोटो कॉपी लगेगी, है ना, क्योंकि उसी खाते से लिंक होगा, उसी खाते से पैसा कटेगा, लास्ट में उसी खाते में आएगा। और 2 फोटो इसके साथ साथ आपके नाम से जितनी जमीन है उसकी खतौनी की फोटो कॉपी लगेगी, क्योंकि किसानों का है तो किसान की पहचान तो खतौनी से होगी, उसके नाम से कितनी जमीन है, और जमीन 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। ठीक, तो इतना डॉक्यूमेंट्स लगेगा, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। यहां तक अगर आपकी बात समझ में आ गई हो, तो अब हम आपको कुछ और बात बता देते हैं जो आपके मन में बाद में प्रश्न उठ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसान अगर इस योजना के तहत पैसा जमा करना शुरू किया, बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा। जैसे 30 वर्ष का किसान पंजीकृत हुआ,
और उसने 40 वर्ष तक पैसा जमा किया, यानी कि 10 वर्ष तक पैसा जमा किया 40 की उम्र तक, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो अब उसके पास दो विकल्प हैं। जहां भी उसका खाता होगा या जब इसमें पंजीकृत हुआ तो उसका एक नॉमिनी होगा। नॉमिनी कौन होगा? उसकी पत्नी। अगर पुरुष पंजीकृत हो रहा है तो नॉमिनी में उसकी पत्नी होगी, और अगर पत्नी पंजीकृत हो रही है तो नॉमिनी में उसका पति होगा। ठीक है। अब किसी एक की मृत्यु हो जाती है, मतलब खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है, तो सामने दो विकल्प हैं। जो नॉमिनी है, पति या पत्नी, वो चाहे तो उस राशि को जमा करके वो चला सकते हैं 60 साल तक, और उसके बाद फिर उनको पूरा पैसा मिलेगा जो जिंदा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो चाहे तो न जमा करें, और जितना पैसा जमा है उसका ब्याज सहित, मतलब बचत खाता के हिसाब से ब्याज सहित वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि पैसा डूबने वाला नहीं है। किसी भी किसान की मृत्यु हो जाती है बीच में तो दो ऑप्शन है, उसकी नॉमिनी 60 वर्ष तक जमा करके चला सकती है और पूरा वैसा ही लाभ वो ले सकती है, या फिर बचत के इंटरेस्ट के अनुसार वो निकाल सकती है, या उसमें पड़ा रहने दे, जब उसकी इच्छा हो तब निकाले। ये ऑप्शन है। दूसरा आप सोच सकते होंगे कि मान लीजिए कि जिसकी पेंशन मिलना शुरू हो गई 60 साल के बाद, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब क्या उसके नॉमिनी को मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। जैसे मान लीजिए यक्स नाम का एक किसान है, इसको 3,000 रुपये प्रति महीने मिला, और 5 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि जब ये 65 साल का हुआ तो इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी पत्नी जीवित है। तो जब इसकी पत्नी जीवित है तो इसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह जब तक जीवित रहेगी तब तक मिलेगा। यानी नॉमिनी को 50% पैसा मिलेगा, किस्त का आधा पैसा मिलेगा जब तक वो जिंदा रहेगी। यही हाल पुरुष के भी साथ होगा। अगर उसकी पत्नी खाता धारक थी, पेंशन की हकदार थी, उसकी मृत्यु हो गई तो उसको आधा पैसा जीवन पर्यंत मिलेगा। तो कुल मिला के भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी योजना है। इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए 55 रुपए के हिसाब से कितना पड़ेगा आपका। 200 के हिसाब से हमने कर ही दिया, 48,000 पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा रकम भी नहीं है। 60 वर्ष के बाद पेंशन के रूप में जीवन पर्यंत मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा किसी भी हाल में डूबने वाला नहीं है। तो हमने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।